तो आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक देखेंगे। तो कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है। यानी कि 9 वस्तुओं का जो एसपी है वो किसके, वो 72 वस्तुओं पर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये जो 9 वस्तुओं के जो एसपी जो है, यहाँ पे देखिएगा, ये 9 वस्तुओं का एसपी के बराबर लाभ कितना होता है, यानी कि 72 वस्तुओं को बेचता है तो 72 वस्तु का लाभ होता है 9 वस्तुओं के एसपी पर। ठीक है, तो यहाँ से एसपी और प्रॉफिट का हमारा निकल जाएगा रेशियो, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 9। जब काटेंगे तो आ जाएगा 9 ठीक 72। यानी कि अगर प्रॉफिट 1 है तो एसपी कितना है, 8 हुआ। और सीपी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो 8 माइनस 1 कितना जाएगा, 7। यहाँ सीपी कितना हो गया, 7। हमसे पूछा है लाभ परसेंट क्या हुआ, तो लाभ होता है, लाभ और हानि जो होता है, ये लाभ या फिर हानि इसको जो बोलते हैं, ये होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 का लाभ कितने पे होगा, 7 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 14 से ही 2/7%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 92 पे आते हैं। कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है। यानी कि 9 वस्तु का जो सीपी है वो 72 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक है, 9 वस्तुओं का जो सीपी है वो 72 वस्तुओं के बेचने पर लाभ के बराबर होता है, 72 वस्तु। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 9 ठीक 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सीपी और प्रॉफिट का रेशियो क्या मिल जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा हमारा 8, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमसे लाभ परसेंट पूछा है, तो 1 का लाभ कितने पर होगा, 8 पे, तो 100 पे कितना, प्रॉफिट या लॉस होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो ये हो जाएगा 12.5%। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा। कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर हानि होती है। यानी 9 वस्तुओं का जो सीपी है वो 72 लॉस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा सीपी और यहाँ पे आ जाएगा लॉस, ये 72 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा 8:1। ठीक है, तो हानि कितना हो जाएगा, 1 का हानि हो जाएगा कितने पे, 8 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5% का क्या हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्ती के एसपी के बराबर हानि होती है। लाभ परसेंट व हानि परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर है तथा मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के विक्रय मूल्य का आधा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोमबत्ती, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलम। कह रहा है मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। अगर ये हमारा 2x है तो मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना है, x है। ठीक है, ये हमारा सीपी है। अब देखिए, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों का जो एसपी है वो क्या है, इनका एसपी अगर
ए है तो मैं कलम का SP क्या मान लेता हूँ B। ठीक है, इतनी बात बराबर ठीक है। अब ये थ्रू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक व्यक्ति, यानी 10 मोमबत्ती को बेचा, तो 10 मोमबत्ती का CP कितना हो जाएगा, तो CP हो जाएगा 10 गुना X। ठीक है, ये मोमबत्ती का हो गया। इसका से कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट कितना कमाता है, 3 कलम के विक्रय मूल्य कितना है 3 कलम का प्राइस कितना हो जाएगा 3 इंटू B। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 3 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10x जमा 100। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट परसेंट आ गया। जबकि 10 कलम को बेचने पर, तो यहाँ 10 कलम का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 10 कलम का प्राइस हो जाएगा 10 इंटू 2x। ठीक है, यानी कि 20x। ये जो 20x हुआ ये 10 कलम का CP हो गया। करा जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्ती की SP के बराबर हानि होती है, तो यहाँ से जो उसे लॉस होता है वो 4 मोमबत्ती के SP के, यानी कि 4 इंटू A के बराबर हानि होती है। तो हानि कितना हुआ 4A। देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 10 कलमों को बेचने पर, तो 10 कलम का CP कितना हो जाएगा 20x, और बेचने पर उसे 4 मोमबत्ती के SP, 4 मोमबत्ती के SP क्या है, एक मोमबत्ती का A है, तो 4 मोमबत्ती का 4A हो जाएगा। तो यहाँ से लॉस परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लॉस परसेंट होगा 4A बटा 20x गुना 100। अब हमें यहाँ से क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट जो है क्या है, लॉस परसेंट के बराबर है, तो मैं यहाँ से इसका क्या कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ। तो 4A बटा 20x इंटू 100। जब इसे काटेंगे तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये x से x खत्म हो गया, ये 0 से 0 खत्म हो गया, और ये 2 दूनी के 4। तो यहाँ से हम देखेंगे कि B अनुपात A का रेशो क्या हो जाएगा 2:3, जहाँ B क्या है, तो ये कलम का है, ठीक है, पेन का है, और ये क्या है, तो ये मोमबत्ती का है। तो हमसे पूछा क्या है, तो मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो पहले मोमबत्ती पूछा है तो मोमबत्ती का लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे किसका, पेन का लिखेंगे। ठीक है, तो मोमबत्ती का 3 है और कलम का 2 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3:2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसका अगर बाय द वे अगर रेशियो ऊपर नीचे हो गया तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ भी 2:3 था, तो मैं ये मार्क करके चल जाता, लेकिन ध्यान से पढ़ना है कि पहले मोमबत्ती बोला है तो पहले मोमबत्ती का लिखेंगे, उसके बाद कलम का लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक दूसरा तरीका क्या है कि ये मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ क्या, एक दूसरा तरीका भी है क्या कि हमें बोल रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो लॉस परसेंट के इक्वल है। ठीक है, बराबर है। अब बारी बारी से यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। या तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि ऊपर में प्रॉफिट होता है, तो यानी 3 पेन का SP। ठीक है, 3 पेन के SP प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 10 मोमबत्ती के CP, 10 मोमबत्ती का CP के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक बात बराबर है। अब देख लें, अब गुना में क्या कर देंगे 100। ठीक है, क्योंकि 10 मोमबत्ती के CP के बराबर पहले प्रॉफिट बटा प्रॉफिट होता है CP पर, तो 3 पेन का जो SP होगा वो 10 MP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या कह रहा है कि इसका प्रॉफिट परसेंट आ गया, जबकि 10 कलम को बेचने पर 4 मोमबत्ती के
SP के बराबर, यानी यहाँ लॉस पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 मोमबत्ती, यानी कि 4 मोमबत्ती के SP क्या है, 10 कलम को बेचने पर, यानी कि 10 कलम को SP गुना में 100। ठीक है, तो जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जब काटा गया तो CP, और हमसे पूछा गया था कि जो मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है, यहाँ पे देखिएगा मोमबत्ती का क्रय मूल्य वो कलम के क्रय मूल्य का आधा है, यानी कि पेन और मोमबत्ती का जो रेशियो कितना, 1:2 है, यानी कलम का 2 है तो इसका क्या है, तो यहाँ से कलम का क्या आ जाएगा, मोमबत्ती का आ जाएगा 10 गुना में 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ, यानी कि 3 पेन का SP जमा 10 कलम इंटू CP 1। ठीक है, 10 मोमबत्ती, ये किसके बराबर है, 4 मोम का SP जमा 10 गुना 2। तो ये कलम, जो 10 कलम का CP के क्योंकि मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। ठीक है, तो कलम का ये हो जाएगा। अब यहाँ से काटा पीटी कर देंगे तो यहाँ पे 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पेन का SP और मोम का SP का रेशियो मिल जाएगा कितना, 2:3। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 3:2 हो जाएगा, यानी कि मोम का SP बटा पेन का SP 3:2। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निकिता ने 30 kg गेहूँ 9.5 रुपये पर kg तथा 40 kg गेहूँ 8.5 रुपये पर kg के भाव से खरीदे। तो यानी कि 30 kg गेहूँ उसने खरीदा इतने रुपये भाव से, प्लस 40 kg गेहूँ खरीदा 8.5 रुपये के भाव से, और उन्हें क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ये इससे से ख़त्म हो गया, 5 × 3 = 15, 9 × 3 = 27 और 1 = 28, जमा इसे कैसे है, 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 2 34। जब इसे पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 8 और 4 12, 3 2 5 और 1 6, यानी उसका 625 रुपये बना। अब क्या कर रहा है कि उसने सबको मिला दिया और उन्हें मिला दिया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 70 kg। ठीक है, और 8 रुपये 9 पैसे भाव से बेच दिया, इतने के भाव से क्या करा उसने, बेच दिया। इसका टोटल CP था और इसका SP निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 × 7 = 63 और 8 × 7 = 56 और 6 = 62। ठीक है, तो कितने का नुकसान हुआ, 2 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये 2 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का देखेंगे अगले दिन। ठीक है।